अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफी देर से आप तमामी हज़रात वाज़ो नसीहत को समाअत कर रहे हैं। रात के 11 बज चुके हैं और हर एक को नींद का गलबा महसूस होने लगा होगा। हर एक दिल की ख्वाहिश होगी कि जल्दी से सदर साहब का बयान हो जाए और दुआ हो जाए। मैं आपके एहसास के साथ हूं, क्योंकि मुझे इशारा भी मिला है कि मुख्तसर, तो उम्मीद है कि एक दो बात अर्ज करके मैं अपना कलाम खत्म कर दूं। सबसे पहले ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ी अजमतों और बड़ी बरकतों वाला महीना। इस महीने में एक रात आने वाली है जो अक्सर व बेशतर हम लोग जुमा के दिन अइम्मा हज़रात से सुना करते हैं कि एक रात आने वाली है जिसको शब बारात कहते हैं। शब फारसी का लफ्ज है रात के माने में, और बारात यानी निजात वाली। वो रात ऐसी रात है जो निजात वाली रात है, जो छुटकारे वाली रात है, जो रिहाई वाली रात है। वही रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर आता है और बंदों से आवाज लगाता है कि हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई आज की रात बख्शिश मांगने वाला, है कोई आज की रात औलाद का तलब करने वाला, है कोई आज की रात सेहत याबी मांगने वाला, है कोई आज की रात तंदुरुस्ती मांगने वाला, है कोई आज की रात इज्जत का मांगने वाला, है कोई आज की रात दुनिया के हर खैर को मांगने वाला। ये ऐलान होता रहता है, अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से ये ऐलान होता है, और हम और आप उस रात भी गफलत में गुजार देते हैं। अगर गफलत में नहीं भी गुजारते तो खुदारा उस रात आप इबादत भी करना चाहते होंगे तो आप इबादत यकसुई के साथ, तन्हाई के साथ नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि हमारा ये मुआशरा, हमारा ये अतराफ उस रात पटाखों की रात वाली होगी। इतने पटाखे छूटते हैं कि आप नफिल भी पढ़ना चाहें, आप तहज्जुद भी पढ़ना चाहें, आप अल्लाह को याद भी करना चाहें, आप दुआ भी मांगना चाहें, आप जैसे ही नियत बांधेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ करना चाहेंगे, ठीक उसी वक्त इधर से तड़ाक की आवाज, इधर से भड़क की आवाज, इधर से फटक की आवाज, ये सारे
यकसुइयत को खत्म कर। और ये फोड़ने वाले कोई और नहीं, हमारे और आपके बच्चे होते। एक मर्तबा एक मेरे मेहमान का आना हुआ दरभंगा से, तो इत्तेफाक से वो शबे बारात का दिन था। वो रात में हमने रोक लिया कि शबे बारात है, कल चले जाएंगे। जब शाम का वक्त हो चला, पटाखे की जो आवाजें आई उससे रहा न गया, और वो पूछ बैठा, बेसाख्ता पूछा कि क्या यहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, उनका कोई त्योहार है जो ये पटाखे छूट रहे? मैंने कहा नहीं, ये गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमानों के बच्चे हैं जो शबे बारात की वजह से पटाखे छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक लफ्ज कहा था, वो लफ्ज मुंगेर वालों में सुना रहा हूं। उन्होंने ये बात कही कि ये हजरत का शहर, उस वक्त हजरत वली रहमानी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन कह दीजिए, वो बाहयात थे। कहने लगे ये हजरत का शहर और मुंगेर, और वहां ये सब कुछ हो रहा है, जो कि बाहर वाले बड़ी अकीदत से इस मुंगेर शहर को देखते हैं। आज हम अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं, तुम करो जितना करना है करो। यकीनन ये फजूल खर्ची है, और ये इस्लाह मुआशरा जब रखा गया है तो ये कौम के इस्लाह की एक पहल भी है। इसकी शुरुआत हम अपने से करेंगे। हम अपने बच्चे को बिल्कुल इसके लिए कोई फरमाइश पूरी नहीं करेंगे, कोई रकम नहीं देंगे। दूसरा, एक बात मैंने अर्ज की कि इसको रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। दूसरा, आज हमारा हालात हाजरा पर हर आदमी तबसरा करता रहता है, हर आदमी जानता रहता है, न्यूज देखता रहता है, वो सोचता रहता है मुसलमानों का क्या होगा। मुसलमान तो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं, मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है। ये हर आदमी को फिक्र में डाले हुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के जुलूस कर लेंगे, इस तरह के जलसे मुनाकिद कर लेंगे। यकीनन इसके फवाइद है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन जिसके बारे में हम कहते हैं कि यहाँ भी संघी, वहां भी संघी, मीडिया संघी, ये जज संघी, ये हुकूमत संघी, आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने 95 साल तक इसके लिए मेहनत की है। जब उनके बच्चे किताबों को याद कर रहे होते हैं, किताबों को रख रहे होते हैं, हमारे बच्चे बल्ब जला के मोहल्ले में, चौक चौराहे पे, नुक्कड़ों पे कैरम बोर्ड और लूडो खेल रहे हो। हमारे बच्चे कैरम बोर्ड और लूडो खेल रहे हैं, जब उनके बूढ़े हमारे तहत करने के मंसूबे बना रहे होते हैं, साजिशें कर रहे होते हैं। हमारे ये बूढ़े मोहल्ले के चाय दुकानों पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। उनके बच्चे जिस वक्त रात में उठकर सुबह में दौड़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, हमारे बच्चे सो रहे होते हैं या मोटरसाइकिलों पर आवारागर्दी कर रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं यहाँ संगी हो गया, वहां संगी हो गया, वो संगी हो गया। अरे हमारी भी जिम्मेदारी है, इस कौम की भी जिम्मेदारी है। अगर ये पढ़ेगा नहीं तो जज कहां से मिलेगा, अगर ये पढ़ेगा नहीं वकील कहां से मिलेगा, अगर ये पढ़ेगा नहीं डॉक्टर कहां से मिलेंगे, अगर ये पढ़ेगा नहीं तो अदलिया सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा ही कहां। इसलिए दूसरों के निशाना बनाने के बजाय खुद को निशाना बनाइए। ये कहीं न कहीं हम में कमजोरी है। इस बात की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को इस तरफ रागिब करें। मदरसा मोहम्मदिया
दारुल कुरान, ये आपके मोहल्ले का मदरसा, आपके अतराफ और इलाके का मदरसा है, छोटा मदरसा है। जब छोटा मदरसा होता है हर आदमी अलग अलग निगाहों से देखता है। ये पेट भरुआ मदरसा है, खाने का हिला बना रखा है। याद रखें, आज जो आपके सामने जामिया रहमानी 4 मंजिला और 5 मंजिला बिल्डिंग की सूरत में, बल्कि 6 मंजिला बिल्डिंग की सूरत में नजर आती है, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में नाम कमाया हुआ है, पूरी दुनिया में उसका फैज पहुंचा हुआ है। वो भी एक दिन फूस का था, वो भी एक दिन इब्तिदाई मरहले में था। इसलिए किसी भी इदारे को छोटा समझकर उस पर इल्जामात तय मत कीजिए, बल्कि अगर हो सके तो उसकी मदद कीजिए, उसका ताउन कीजिए। और उसका ताउन रुपये पैसे से तो आप लोग करते ही खूब करते हैं, अगर करते नहीं है तो मौलाना सैफुर रहमान नदवी साहब ने बताया कि लाखों लाखों मदरसे चलते कहां से। यकीनन आप ताउन करते हैं, लेकिन एक ताउन में कमी है, वो ताउन है आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल बहुत करते। अब जामिया रहमानी चले जाएं, वहां जाकर तलबा के तादाद को देखें। जब आपको तादाद मालूम होगा कि 800 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं या 600 बच्चे हैं, फिर एक तादाद ये मालूम कीजिएगा कि मुंगेर के कितने बच्चे, ये जरूर मालूम कीजिएगा। अभी अंजुमन हिमायत इस्लाम में मौलाना सैफुर रहमान नदवी साहब भी वहां मौजूद थे। मैंने एक बात कही थी, मैं वहां इम्तिहान लेने पहुंचा था, तकरीबन 58 बच्चों के इम्तिहानात थे, मैंने सबके इम्तिहानात लिए। उस 58 बच्चे जो इम्तिहानात में शरीक थे, सिर्फ एक बच्चा मुंगेर का था। मैंने मौलाना रागिब रहमानी साहब को उसी वक्त कहा कि ये एक बच्चे ने पूरे मुंगेर की लाज रख ली है। उस पर मौलाना सैफुर रहमान नदवी साहब ने अंजुमन हिमायत इस्लाम ने कहा एक बच्चा ये काले टिक्के की तरह था कि नजर न लगे। इन्होंने अच्छी तस्वीर दी थी, यकीनन अच्छी तस्वीर है, लेकिन अगर आप ताउन करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल जरूर। रुपए पैसे बहुत दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे, अपने बच्चों को भी दीजिए, ये सबसे बड़ा ताउन होगा। मैंने कहा था कि 2 बात मुझे अर्ज करनी है, बस यही 2 बात थी। चूंकि हर एक की निगाह घड़ी की तरफ होगी, देख रहा होगा वक्त की काफी किल्लत है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।